वीडियो में हम उन बदलावों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि फ्रांस में पेश किए गए थे जब यह देश एक संवैधानिक देश बन गया था। पिछले वीडियो में हमने समझा फ्रेडरिक सॉरे द्वारा बनाई गई पहली प्रिंट के बारे में, जो कि विश्व लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों से बने अपने सपनों के बारे में था। आइए उन विषयों पर एक नजर डालें जिनकी चर्चा हम आज की कक्षा में करेंगे। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब की गई? परिवर्तन के दौरान फ्रांस में कौन से विभिन्न परिवर्तन किए गए? फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या घोषणा की? फ्रांस एक देश था जो कि सदियों से राजतंत्र के अधीन रहा था। केवल राजा के परिवार के सदस्य और पादरी ही ऐसे थे जिन्होंने विशेषाधिकारों का आनंद लिया। इसमें कुछ कर शामिल थे और अन्य 90% आबादी से मुफ्त श्रम और अनाज की मांग की जाती थी। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी और यह राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। क्रांति शुरू होने पर जो राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन हुए वो वही थे जो कि राजशाही से फ्रांसीसी नागरिकों के एक निकाय को संप्रभुता के हस्तांतरण के लिए प्रेरित करते थे। अब से यह वो लोग थे जो कि राष्ट्र का गठन करेंगे और अपने भाग्य को आकार देंगे। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा नागरिकों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए कई परिवर्तन किए गए और लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करेंगे। आइए इन परिवर्तनों को विस्तार से जरा समझते हैं। एक नया फ्रांसीसी ध्वज तिरंगा पूर्व शाही मानक को बदलने के लिए चुना गया था। एसेट्स जनरल को सक्रिय नागरिकों के निकाय द्वारा चुना गया था जो कि आबादी से संबंधित थे और उन्हें राष्ट्रीय सभा के रूप में नामित किया गया था जो कि नया संविधान लिखेंगे। लॉ पेट्री यानी कि पितृभूमि और ले सिटायन यानी कि नागरिक जैसे विचारों पर जोर दिया गया ताकि लोग एक समान समुदाय की धारणा को समझ सके जिनके पास समान अधिकार थे। आंतरिक सीमा शुल्क और देयताओं को समाप्त कर दिया गया था और वजन और उपायों की एक समान प्रणाली को अपनाया गया था। क्योंकि अधिकांश जनसंख्या किसान थे इसलिए उनके लिए उचित व्यवहार किया जाना महत्वपूर्ण था। फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा के रूप में चुना गया था क्योंकि यह पेरिस में बोली और लिखी गई थी, जबकि अन्य सभी क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया था। नए भजनों की रचना की गई, शपथ ली गई और शहीदों को याद किया गया, सभी राष्ट्र के नाम पर। यह सुनिश्चित करने के लिए कई बदलाव किए गए कि फ्रांस एक ऐसा देश हो जिसमें समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाए। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि यह अन्य यूरोपीय देशों को एक संयुक्त राष्ट्र बनने और सम्राट से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए फ्रांस का मिशन और भाग्य था। यह उन सभी परिवर्तनों के बारे में था जो कि फ्रांस में एक सम्राट से संविधान में तब्दील होने के बाद शुरू किए गए। फिलहाल इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।